अब ये गोल्ड कॉइन होगा आपका। मैं मनीष धवन कस्तूरी ज्वेलर से 1 लाख की शॉपिंग के ऊपर एक गोल्ड कॉइन मिलेगा फ्री। द्वारका के सेक्टर 7 रामफल चौक में 15 सितंबर को सामाजिक न्याय बोर्ड संस्था द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली से आए हुए सभी महिलाओं पुरुषों का स्वागत किया गया। और इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी रहे और सभी आए हुए महिलाओं व पुरुषों ने सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का जोरदार स्वागत किया। सामाजिक न्याय बोर्ड संस्था पूरे भारत में महिलाओं व गरीबों के लिए न्याय दिलाने का कार्य कर रही है। सामाजिक न्याय बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संतोष चौधरी भी अपनी टीम के साथ मजबूती से कार्य कर रहे हैं। सामाजिक न्याय बोर्ड के प्रधान डॉक्टर तेजराम महावर व सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का क्या कहना है, सुनते हैं। इसका मुफ्त सिलेंडर मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराया है, तो ये एक ऐतिहासिक कदम है या नहीं है? अब यदि मैं गिनती करवाऊं तो समय बहुत लग जाएगा। 2 बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। अभी 26 जनवरी की परेड आपने देखी होगी। पहले तो उसको राजपथ बोलते थे, अब तो कर्तव्यपथ बोलते हैं। तो उस परेड की अगुवाई कौन कर रहे थे या कौन कर रही थी? उसको कौन लीड कर रहे थे? महिलाएं लीड कर रही थी। क्या ये देश की महिलाओं के लिए गौरव की बात है या नहीं है? आप सरकारी नौकरियों में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले महिलाओं की कितनी नुमाइंदगी थी, वह पूरी जानकारी आप ले लीजिए ITI के द्वारा। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़ी संख्या में हमारी बहनें आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, बड़े से बड़े पद के ऊपर भी बैठी हुई हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी महिलाओं को बड़ी संख्या में जो नुमाइंदगी दी है या उनको अवसर दिया है, तो उससे भी महिलाओं का गौरव बढ़ा है, उनका विश्वास बढ़ा है। और हम सब लोग मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमें तो बस 2 काम करने हैं। एक तो मोदी जी के द्वारा वंचित समाज के लिए और महिलाओं के वेलफेयर के लिए जो जो कार्य किए गए हैं उसकी जानकारी देनी है। और जो ऐसे आवश्यक कदम जो मोदी जी से छूट गए हैं, तो हम ऐसे सारे मुद्दों को लेकर आपके साथ रामवीर सिंह बिधूड़ी भी प्रधानमंत्री जी के पास चलेगा कि यदि कोई ऐसा मुद्दा रह गया है जिसको मोदी जी को करना चाहिए था वंचित समाज के लिए भी और महिलाओं के वेलफेयर के लिए, तो उसके लिए भी रामवीर सिंह बिधूड़ी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप देश के प्रधानमंत्री जी का दरवाजा जरूर खटखटाएगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, देश भर से लोग आए हैं। मैंने सभी का अभिनंदन किया है और सभी साथियों को ये भरोसा दिया है कि वंचितों के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए जब जब उनको मेरी कहीं आवश्यकता होगी, मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। उनका कोई मुद्दा देश की पार्लियामेंट में उठाने की आवश्यकता होगी, पार्लियामेंट में उठाएंगे। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे। कंसर्न मिनिस्टर के पास जाना होगा, वहाँ जाएंगे। हम हमेशा इनके लिए उपलब्ध रहेंगे। सर, चुनाव आने वाले हैं, आप कितनी मजबूती से तैयार हैं? अरे चुनाव आपने देखा नहीं, अभी 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद हम दोनों को हमने चुनाव में पराजित किया है। और अब जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, लोगों ने मन बना रखा है यार, ये रोज़ का जो ये रोना धोना है अरविंद केजरीवाल का, मुझे PM काम नहीं करने दे रहे हैं, मुझे LG काम नहीं करने दे रहे हैं, मुझे BJP काम नहीं करने दे रही है। लोगों ने मन बना लिया यार, अब केंद्र में हम तीसरी बार मोदी जी को ले आए हैं। इस बार हम दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे, जिससे कि दिल्ली की सरकार भी भाजपा की होगी, केंद्र की सरकार भी एक, मैं ये कह सकता हूँ कि NDA की सरकार है जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। तो लोगों ने मन बना लिया कम से कम 50 सीटें भाजपा को जिताकर दिल्ली में
भाजपा की सरकार बनाएंगे और मोदी जी को जो सपना है दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने, उस तरफ भाजपा अपने कदम आगे बढ़ाएगी। सांसद जी, सामाजिक न्याय एवं महिला मोर्चे के द्वारा आज आयोजन हुआ जिसमें शामिल हो, क्या कहेंगे? अभी मैंने बताया है ना, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में वंचितों के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए जो भी कदम उठाए हैं उसकी छोटी सी जानकारी मैंने सभी को दी है। अब देश भर में यदि 4 करोड़ उन लोगों के लिए मकान बने हैं जिनके पास पक्के घर नहीं हैं, तो उसका मालिक किसको बनाया गया? महिला को बनाया गया है। आज चाहे वो देश की लोकसभा हो, चाहे हमारी अलग अलग प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं, उसमें भी मोदी जी की सरकार ने 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है। 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, 2030 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की 1/3 नुमाइंदगी उनको मिल जाएगी। ऐसा मोदी जी की सरकार ने कानून में प्रावधान कर दिया है। ये द्वारका में जो पहल की है, तो पहल तो पहले भी शुरू हो चुकी है और ये तो अभी जो है थोड़ा सा इनको जो है सांसद महोदय जी को भी ये थोड़ा सा हमें बताने चाहते थे, ताकि इस एरिया में काफ़ी समस्याएं हैं बहनों के साथ भी और जो है बच्चों के साथ भी, कुछ जो है उनको शिक्षा का स्तर जो है काफ़ी, मतलब जो बस्तियां हैं वहाँ काफ़ी उसमें सुधार की बड़ी आवश्यकता है। और इसके लिए जो है सांसद महोदय को इसलिए किया है ताकि इनके माध्यम से हम कुछ राशि उनके लिए, उनके जो कुपोषण जो है, जिनकी जो है पौष्टिकता की उनको नहीं कमी हो रही है, तो उनसे जो है कुछ उनकी आर्थिक सहायता रह के उनकी हम सहायता कर सकें। जैसा कि आपको पता भी है, उन्होंने हमसे वादा और प्रॉमिस भी किया है कि हम आपके साथ जो है, अगर आप इस तरह का पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप काम करते हैं समाज के कमज़ोर लोगों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए, तो मैं भी आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हूँ 24 घंटे। ये प्रोग्राम है सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड का और इसका दिल्ली में इनॉग्रेशन हो रहा है आज, और उसमें मुझे साउथ वेस्ट जोन की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट का मेरे को पद दिया गया है। और इस बोर्ड से जुड़ के हम बहुत सारे काम करने वाले हैं सामाजिक सेवा और महिलाओं के लिए। ये मुझे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा, क्योंकि ये सोशल जस्टिस के साथ साथ जो महिलाओं का जो और आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम हुआ है, तो इसमें बहुत अच्छा लगा। और मैं तो अपनी सारी बहनों को ये कहूँगी कि सब मिलजुल कर इस सोशल जस्टिस के और महिलाओं को ऊपर उठाने के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और कार्य करें। ये नहीं कि बस देख के प्रोग्राम देख लिया, नहीं, उसमें कार्य करें। जो भी पद मिले उसे बहुत ही संपूर्णता से निभाएं। थैंक यू। आज के आयोजन को लेकर यही कहूँगा कि अब आने वाले समय में दिल्ली में कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के निरीक्षण में सामाजिक न्याय में महिला अधिकारिता बोर्ड का ये प्रोग्राम दिल्ली स्टेट का हुआ है और हमारी पूरी टीम दिल्ली स्टेट में हर एक ज़िले में कोने कोने में काम करेगी। किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को समस्या होगी, उसके लिए हम सदैव तत्पर खड़े होंगे, न्याय के लिए या उनके अधिकारों के लिए, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, गरीब हों, कुपोषित हों, हमारा बोर्ड उनके साथ सदैव तत्पर खड़ा होगा। This is a very serious issue happening all over the country in different places, and we have taken, the Social Justice Board has taken steps already in different states, and we have formed the divisional forums in Uttarakhand, UP, Tamil Nadu, and different states. And this is the first time we are coming into the field, and we have many things to take into action, and particularly for the poor people and for the ladies we will be targeting, and also we are targeting to the children, school-going children who are addicted with alcohol, drug addicts, and such things are very important, and we will be coming into the field. And now this is the inauguration. Our Honorable MB has done this, and we have got a very good forum in this, and from here onwards we will be in action plan. अब ये गोल्ड कॉइन होगा आपका। मैं मनीष धवन कस्तूरी ज्वेलर्स से 1 लाख की शॉपिंग के ऊपर एक गोल्ड कॉइन मिलेगा फ्री।